अस्सलाम वालेकुम। 1 जुलाई 2026 से तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? ग्रेड 1 से 22 नया चार्ट भी जारी हो गया, फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन भी आ गया। इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा, लेकिन चार्ट आ गया है। ग्रेड 1 से 22 तनख्वाह कितनी होगी? जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनको सिर्फ कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट मिलता है, उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? पे स्केल रिवीजन और जो कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट है, उनका क्या स्टेटस है? अहम तरीन अपडेट है, छोटी सी वीडियो है। सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमान अली बाजवा साहब की वालदा को होश आ गया है, लेकिन वो स्टिल वेंटिलेटर पे हैं। दुआ करें। जैसे गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, पंजाब जो कमेटी बनी है, जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के लिए, तो वो टाइम गुजर गया है। लेकिन चूँकि रहमान अली बाजवा साहब लीड कर रहे हैं और वो ख़ुद मसरूफ़ हैं वालदा की तीमारदारी में, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द से याब हों, ताकि रहमान बाजवा साहब मैदान में आएँ और आपके हुकूक की जंग लड़े। जी, ये नोटिफिकेशन है। और जो ए, आम सरकारी मुलाजमीन हैं, पे स्केल 2022 में रिवाइज़ हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुए। हर साल अडाक मिलते रहे, इस वक्त 4 अडाक हैं। सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि इनको जम करके नए पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट में इजाफा किया जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी बजट से पहले ही आ गया है, ये किन के लिए है? असल में हमारे यहाँ आप सबको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पहले एक नोटिफिकेशन आया 26 जनवरी 2026 को कि जो 17 से ऊपर 22 तक कोर्ट के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आइनी अदालत, उसके जो अफसरान हैं, उनके लिए 60,000 माहाना से लेकर 2,50,000 तक ये स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया गया। अभी ये जो पे स्केल का ऐलान किया गया है, ये देख लें, ग्रेड 1 से 4 37,000 मिनिमम तनख्वाह होगी और इंक्रीमेंट 1,140 का होगा और 43,500 मैक्सिमम तनख्वाह होगी। ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिवीजन का है, लेकिन ये किन के लिए है? इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। ये देख लें, ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो अपॉइंटमेंट होती है, जो रिक्रूटमेंट होती है प्रोजेक्ट बेस्ड, ये उनके लिए है। इतलाक 1 जुलाई से ही होगा, लेकिन अभी से फैसला कर लिया गया। ये चार्ट है ग्रेड वाइज। ये इनके पीपीएस 1 से लेकर 12 तक होते हैं। पीपीएस 1 जो होता है वो ग्रेड 1 से 4 होता है। पीपीएस 2 जो होता है वो 5 से 8 होते हैं। और पीपीएस 3 9 से 10, पीपीएस 4 11 से 13। इसी तरह ग्रेड वाइज इनकी तनख्वाहों में इजाफा। पीपीएस 12 जो होता है वो 22 होता है, 11 21 के बराबर होता है, और 9 19 के बराबर होता है, 8 18, इसी तरह 7 17। तो ये 6 16 होता है। ये स्पेशल पे स्केल होते हैं, जिनकी इक्वलेंसी ये है। इनकी तनख्वाहों में इजाफे का तो ऐलान हो गया। अब रह गए बेचारे महरूम मुलाजमीन, जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। ये देख लें कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये माशाल्लाह जजेस की तनख्वाह अलाउंसेज भी मिल गए पिछले साल। आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ था। अढ़ाक रिलीफ 10% मिला था। 30% वफाकी मुलाजमीन को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, जबकि 50% अफसरान जो हमारे आर्म फोर्सेस के हैं, उनके लिए ये स्पेशल अलाउंस था, और 20% सोल्जर के लिए था। आम मुलाजमीन अभी तक परेशान हैं, जो सिर्फ ये तनख्वाह ले रहे हैं। ये पीछे हायरिंग में इजाफा हुआ था, इससे तमाम वफाकी मुलाजमीन मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुछ मखसूस, ये जो हायरिंग है भाई, ग्रेड 1 का वफाकी मुलाजिम भी मुस्तफ़ीद हो सकता है इससे, उसकी भी हायरिंग बढ़ी है, रेंटल सेलिंग बढ़ी है। लेकिन जो इन 6 बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी ये तनख्वाहें तो माशाल्लाह काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि हायरिंग भी तनख्वाह ही होती है। भले ये आपकी सैलरी के साथ नहीं मिलती, लेकिन ये एक अलहदा से होता है, ये बोनस ही होता है। तो अब मुतालबा ये है, ये जो एक कमेटी बनी थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई थी कि ये अलाउंसेस में इजाफे की रिकमेंडेशन इन्होंने देनी थी। अभी तक इसकी रिकमेंडेशन मंजर आम पे नहीं आई है। खबरों में आ रहा है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। ये देखें, ये कि तनख्वाहों में इजाफा, नज़रसानी कमेटी कैम। तो ये अब ये कमेटी यही है। अब इसकी रिकमेंडेशन आए, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफा होना चाहिए। लेकिन कौन सी महंगाई? एक ये नोटिफिकेशन है कि एनुअल इंक्रीज जो है वो पेंशन में वे महंगाई के तनासब से होगा, लेकिन कौन सी महंगाई? जो स्टेट बैंक कहेगा। इससे तो पेंशनर्स का नुकसान है। पिछले साल जो 7% पेंशन बढ़ी थी, इसी लिहाज से बढ़ी थी। जो इस वक्त मार्केट
عام بندہ فیس جو ہے وہ فیل کر رہا ہے وہ مہنگائی، تو تنخواہوں کے برابر اضافہ ہونا چاہیے، ان نوٹیفیکیشن کی کنسلیشن ہونی چاہیے اور پے اسکیل ریوائز ہونے چاہیے. جس طریقے سے یہ پہلے سے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں کچھ مخصوص ملازمین کے لیے، اس طرح عام سرکاری ملازم کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. عام سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ پے اسکیل ریوائز ہوں. اس وقت 4 اڈاک ہیں: اڈاک 2022، اڈاک 2023، اڈاک 2024 اور 25. سب سے بڑا جو اڈاک ہے نا وہ 2023 کا ہے، 35% گریڈ 1 سے 16 اور 30% 17 اینڈ ابو. سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ سارے اڈاک ضم ہوں اور نئے پے اسکیل بنائے جائیں جیسے یہ ان کے آئے ہیں. دوسرا یہ مطالبہ ہے کہ کنونس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں موجودہ جو بیسک ہے، جو نئے پے اسکیل بنے 2026 میں پے اسکیل نئے آئیں، ان کے مطابق کنونس میڈیکل اور ہاؤس رینٹ. یہ دیکھ لیں ایک نیا جو بندہ اس وقت بھرتی ہو رہا ہے اس کی میڈیکل کتنا ہے. 1500 روپے ہے جی گریڈ 1 سے 16 تک، اور 17 کا 1848 روپے ہے، اور 18 کا بھی 2421 روپے ہے. میڈیکل الاؤنس ایک ڈاکٹر کی ایک دن کی فیس نہیں ہے. کنوینس الاؤنس اس وقت جو آئل پرائسز ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک دن کمپیئر بھی کی ہے، 1785 روپے ہے جی گریڈ 4 تک کنوینس. حالانکہ اسی گاڑی پہ پیٹرول اسی قیمت میں ملتا ہے، اور یہ جو گریڈ 1 کا بندہ بیچارہ ہے اور جو گریڈ 22 کا بھی ہے، اور 22 والے کا بھی کوئی اتنا نہیں ہے، 5000 روپے ہے جی میکسیمم. تو یہ کنوینس الاؤنس ہے 1785 منیمم ہے اور میکسیمم 5000 روپے ہے. اسی طرح ہے جو ہاؤس رینٹ ہے. اب ہائرنگ میں تو ماشاءاللہ اضافہ ہو گیا 85%. جو عام بندہ جس کی ہائرنگ نہیں ہے وہ یہ تنخواہ لے رہا ہے، یہ ہاؤس رینٹ لے رہا ہے. 2006 روپے ہے جی گریڈ 1 کا. اسی طرح گریڈ 2 جو ہے اس کا 2050 روپے تقریباً ہے. تو یہ 2000 روپے منیمم ہے ہاؤس رینٹ، اور میکسیمم ہاؤس رینٹ ہے 8715 روپے. تو جو بندہ صرف یہ ہاؤس رینٹ لے رہا ہے، نہ اس کو مکان ملا ہوا ہے، صرف یہ ہاؤس رینٹ لے رہا ہے، وہ کدھر جائے؟ تو یہ مطالبہ ہے کہ اس دفعہ پے اسکیل وائز ہوں، اور یہ جو جتنے بھی الاؤنسز ہیں ان کو نئے پے اسکیل کے مطابق ان کی جو رولز ہیں. 45% ہاؤس رینٹ ہے جو بھی آپ کا نیا اس وقت رننگ بیسک ہو اس کے لحاظ سے، لیکن یہ اس وقت جو چل رہے ہیں یہ 2005 کے 8 کے ہیں. اچھا، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاقی ملازمین کو ملا ہے، صوبائی ملازمین کو یہ بھی نہیں ملا، اور وفاقی ملازمین کا بھی 30% باقی ہے اس دفعہ، کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 100% ان کا ہوگا، 70% مل چکا ہے. تو یہ ہے جی اس وقت سٹیٹس. یہ جو نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے میڈیا پہ، تو یہ جو پروجیکٹ بیسڈ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، بالکل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس لیے ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، لیکن جو عام سرکاری ملازم ہے اس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.